का नाम आते ही हृदय में एक अपनापन जागृत हो, ये तो हमारे ठाकुर की बात हो रही, हमारे प्रभु की बात हो रही। यह है चरणों में नेत्रों का समर्पित हो जाना। अब हमारे लिए कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। ये परिपक्व अवस्था है। इंद्रियां चंचल हैं, मन चंचल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को गंभीरता से समझ लिया जाए। प्रभु एक अपनेपन को ही मानते हैं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी साधना हो। यदि कोई और है, कोई और ठौर है, तो रंग नहीं आएगा। ये रसिकों के संग से और ठौर दोनों खत्म हो जाती है। एक अनन्य आश्रय आ जाता है। ये बहुत बड़ा विश्राम स्थल है। भरोसा, आश्रय, शरणागति, अपनापन, अवलंबन, प्रपत्ति, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही बात है और यही विश्राम है। आगे वर्णन करते हैं कि मेरा हृदय कहीं भी जा सकता है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। आप इसको पकड़ लीजिए तो ये कहीं न जाए। हे हृदयाराध्य राधा वल्लभ लाल, आप अपने श्री चरण प्रकाशित कीजिए हृदय में, तो हमारा हृदय फिर कहीं किसी को अपना ना मान ले। बड़ा खतरा है यहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अपना मानना, और बिना माने अपने को असहाय समझता है। कोई व्यक्ति दोस्त न हो, कोई हमारी अनुकूलता न बने, कोई पदार्थ जो हम चाहते ना मिले, तो ऐसा लगता है जीवन अधूरा है। यद्यपि ये जीवन बहुत अच्छा जीवन है, पर प्रभु से अपनापन न होने के कारण उसे अधूरा लगता है। मैं सही आपसे कहते, जो विश्राम अनन्यता में है वो बड़ी बड़ी साधना में नहीं है, अन्य आश्रय लेकर। और कोई साधना नहीं, अनन्यता है, पड़ा है, तो उसे जो दिव्य गति प्राप्त होगी वो बड़े बड़े साधनों से नहीं प्राप्त होती। जो अनन्य होता है, आश्रित होता है, उसमें कभी साधन का भाव आता ही नहीं है। देखो ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, सबे अंग गुणहीन हो, तप व्रत नियम संयम ज्ञान विज्ञान जो बोलो, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होई। सो कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाओ, चरण शरण हरिवंश की, सहजे बने बनाओ।